जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पेज नंबर 15 पे हम हैं स्टे कर रहे हैं। अब ये हमारा है, हमने नंबर 4 पे फाइंड आउट करना था एटलीस्ट 4 हेड्स। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 4 हेड्स, एटलीस्ट 100 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 5 हेड्स, एटलीस्ट 3 हेड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कैसे लिखना है देख लें। यहाँ पे इसको आपने लिखना है P ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब ये है कि कम अज़ कम 4 हों या इससे ज़्यादा हों। कम एटलीस्ट 4 हेड्स का मतलब ये नहीं है कि कम अज़ कम 4 और इससे कम हो, कम नहीं ज़्यादा, इसलिए देखें ग्रेटर दैन का साइन आया है। एटलीस्ट 4 हेड्स और ग्रेटर दैन 4 हेड्स, ठीक है। देखें एटलीस्ट 4 हेड्स को शो करते हैं हम P ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, कम से कम 4 और कम से कम 4 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। P ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। तो हमारे पास, हमने एक कॉइन को देखें 5 टाइम टॉस किया था, तो हमारे पास इसको किस तरह शो कर सकते हैं। आपको इसको नीचे वाली, आप यहाँ पे मैंने सोल्यूशन नहीं लिखा, आप लिख दीजिएगा, तो इसको नीचे वाली लाइन में आप इसको शो कर सकती हैं, ठीक है। नीचे वाली लाइन में P ऑफ, ये देखिए इक्वल है ना, ये एक ग्रेटर देन का साइन और एक इक्वल है, ठीक है। यानी 4 से स्टार्ट करेंगे और उससे आगे तक जाएंगे, ग्रेटर देन P ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस P ऑफ x इज इक्वल टू 5। इसको हम इस तरह लिखते हैं और फिर हम ऐड कर देंगे। इस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसे आउटकम, ठीक है, ऐसे 32 में से कितने आउटकम्स हैं जिनमें 4 हेड हो, 4 हेड हो। और यहाँ पे तो आप ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। ये हेड P ऑफ x इज इक्वल टू 5 हेड्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये टेल जैसा ही था, ठीक है। तो ऐसा आउटकम जिसमें 5 हेड्स हों, ठीक है। इसका आंसर आया था 1/32। आप इसको कैलकुलेट कर सकती हैं फार्मूले में पुटिंग आउट करके सब कुछ। अब इसका जो वो है हमारे पास सोल्यूशन इस तरह है, देख लें। 5 4 5 स्मॉल n की वैल्यू है 1/2, P Q 1/2, x की वैल्यू 4 एंड हमारे पास क्या था यहाँ पे हमारे पास था 5 माइनस x था। 5 माइनस x 5 यानी 5 माइनस x यानी 5 माइनस 4, तो 1 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे अब देखिए 5 4 की क्या आती है हमारे पास, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल और नीचे वाला 4 फैक्टोरियल, 1/2 5 आ जाएगा प्लस 1/32। उसके बाद हमारे पास इसको 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, 4 3.2 और 1 फैक्टोरियल। फिर 5 फैक्टोरियल क्या है, ऊपर आ जाएगा 5.4 3.2 1 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा, 4 4 से हो जाएगा और 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा, 5 रह जाएगा यहाँ पे जस्ट 5। और ये हमारे पास क्या है 1/2 5, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1/2 5 या 32 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम प्लस 1/32 और इस तरह ये 5/32 हो जाएगा प्लस 1/32 और बाय एलसीएम मेथड से हमारे पास आ जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 32 6/32। इंटरप्रिटेशन देखें, यहाँ पे मैं ज़ुबानी आपको बताती हूँ कि 32 आउटकम्स हैं जिनमें से 6 आउटकम ऐसे हैं जिनमें एटलीस्ट 4 हेड मौजूद है, जिनमें एटलीस्ट 4 हेड है, ठीक है। 5 तो अब 5 पेयर्स तो वो हैं जिनमें सिर्फ हमारे पास 4 हेड्स है, 4 हेड्स है, ठीक है। और एक पेयर 32 में से एक पेयर ऐसा है जिनमें टोटली 5 हेड्स हैं, टोटली 5 हेड्स हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 4 हेड इन टॉसिंग 5 कॉइन्स इज इक्वल टू 6/32। यहाँ पे देख लें स्टूडेंट, नोट P ऑफ x इक्वल टू 4 एग्जैक्टली 4 हेड्स। देखें 1 2 3 4 5/32, 32 में से 5 आते हैं ये, ठीक है। हेड 4 हेड, 1 हेड 4 हेड 1 2, ये देखें यहाँ पे आप काउंट कर लें। और P ऑफ x 5 हेड्स देखें, अब यहाँ पे ये 5 हो गए, ये 1 हो गया, 6 आ गए, 5 + 1 6 आ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे लास्ट P ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2। इसको हम एट मोस्ट 2 हेड्स, हमने क्या फाइंड करना था, एट मोस्ट 2 हेड। इसका मतलब ये होता है एट मोस्ट 2 हेड्स, कम अज़ कम 2 ज़रूर हों
यानी कि एटमोस्ट कम से कम दो से ज़्यादा 2 हों और उससे कम होने चाहिए। एटमोस्ट 2 हेड, यानी यहाँ पे आप 2 के बजाय आप 3, अगर यहाँ पे हो 3 तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो और उससे कम हो, ठीक है। देखें, एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 2 से कम हो, ठीक है। हेड की बात हो रही है ना, तो ऐसे पेयर जिनमें दो हेड्स भी हों और ऐसे उससे कम पेयर्स भी हों और ऐसे पेयर्स भी हों जिनमें 2 से कम हेड भी हो सकते हैं। यानी ऐसा पेयर भी हम ले सकते हैं जिसमें कोई हेड ना हो और ऐसा पेयर भी हो सकता है जिसमें एक हेड हो, ठीक है। यानी 2 और उससे कम सारी वैल्यूज़ लेनी है। ये आप इसको, ये वाले जो स्टेटमेंट है एटमोस्ट की, एटलीस्ट और एटमोस्ट की स्टेटमेंट आप याद कर लें कि इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। पी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये यहाँ पे देखें इसको इस फॉर्म में, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। देखें यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी एक्स से हम 2 तक जाएंगे और 2 से कम 0 वाले 2 से कम 1 भी आ जाता है और उससे कम 0 आ जाता है, ठीक है। अब इस बात का मतलब है नो हेड, ऐसा पेयर जिसमें कोई हेड नहीं होगा, ऐसा पेयर जिसमें एक हेड हो, ऐसे आउटकम्स ना, ऐसा आउटकम्स जिनमें 2 हेड्स हों, ठीक है। यहाँ पे देखें सॉल्व आउट, हम कंबाइन सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखें 5C0, अब इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। 5C0 1/2, पी की जगह क्यू की जगह 1/2, एक्स की जगह 0, 5 - 0 प्लस ये सारे आप देख लें बच्चे, ये देखें इसको मैंने यूँ फिर लिख दिया आपकी आसानी के लिए, 50 1/2 0 5 5 - 0 5, फिर ये हमारे पास 5 - 1 4 आ जाएगा, फिर ये हमारे पास 5 - 2 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में सेपरेट कर लिया है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल 5 - 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी 1 की पावर 5 हो तो 1 ही आएगा, फैक्ट नहीं करता। 1 की कोई भी पावर हो, 1 की पावर 5 हो, 100 हो, कुछ भी हो तो वो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 5 नीचे 5 की पावर 2 के साथ आ गई, इस तरह ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 1 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास 1 फैक्टोरियल 1/2 5, ये सारा इस तरह आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखें नीचे 5 - 0 5 फैक्टोरियल कट जाएगा और 1/2 5 प्लस 5, ये 5 - 1 4 फैक्टोरियल, और ऊपर भी हम 4 तक जाएंगे, 5.4 ये कट जाएगा। फिर ये हमारे पास 232 आ जाता है। ये अब किस तरह सॉल्व होगा, 5 फैक्टोरियल 5 - 2 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 तक जाएगा, 5 4 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 - 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2.1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल है, ठीक है। अब 1 3 और 3 से कट गया, 2 से टाइम तो 10 आ जाएगा, 1/2 5 32 ये सारा इस तरह आ जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये 1/32 5/32 एंड 10/32, और अब इनका एलसीएम लिया तो नीचे 32 आ जाएगा और ऊपर सारे प्लस हो जाएंगे, 10 + 5 15 15 + 1 16 आ जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 32 आउटकम्स हैं, जिनमें से 16 आउटकम ऐसे हैं जिसमें एटमोस्ट 2 हेड्स हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स भी हैं और उससे ऐसा पेयर भी है जिसमें कोई हेड नहीं और ऐसे पेयर भी हैं जिसमें 1 हेड है। अब ये सारे देखें मैं आपको करें इंटरप्रिटेशन, देयर आर 16 आउटकम्स फ्रॉम 32 आउटकम्स विच हैव एटमोस्ट 2 हेड्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देखें इसका मतलब है नो हेड, तो टी आ जाएगा नो हेड वाला पेयर 1/32, देखें 1/32। उसके बाद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जिसमें एक हेड हो, कितने 5 होने चाहिए, देखें 5/32 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, ये एक हेड है, ये भी एक हेड है, ठीक है। 1 हेड और 5/32। इस तरह आप यहाँ पे देख लें 10, ये हमारे पास क्या 10/32, इसके बाद का मतलब ये है कि 10 आउटकम्स ऐसे हैं जिनमें 2 हेड हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखें 2 हेड्स 10/32, देखें 1 2 2 हेड्स, ये एक्स इज इक्वल टू 2 हेड्स, ये पोजीशन चेंज देख लें, या ये सेम पेयर नहीं होने चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होने, पोजीशन चेंज होती है, ओके। और अब असाइनमेंट्स देख लें बच्चे, ये आप यकीनन समझ रहे होंगे, ये सारा देखें
इसको नोट डाउन कर लें आप। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें असाइनमेंट नंबर 4, अ कॉइन इज़ टॉस्ड 8 टाइम्स। अब स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। यह आपने इसी तरीके से करना होगा, एट मोस्ट 1 हेड, एक या कम से कम उससे कम, तो उसमें एक 0 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड्स। अब यहाँ पे आपके पास 8 तक जा रहा है, ये क्वेश्चन लेंथी होगा, 8 है ना, तो एटलीस्ट 2 हेड, दो कम से कम 2 हेड हो या उससे ज़्यादा हो, इस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स, सिर्फ वो पेयर लेने हैं जिसमें सिर्फ 2 हेड हो। तो अब यहाँ पे आप देख लें, अगर मैं आपको हिंट्स देती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें आपके पास n इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 8 आ जाएगा, क्योंकि आपने कॉइन को 8 टाइम टॉस किए। तो आप देख लें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, ये सारा, तो ये सैम्पल स्पेस बनेंगे उतने।